नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं सुपर फास्ट क्लासेस के चैप्टर 3 को लेकर के आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और जिन लोगों का भी एग्ज़ाम चल रहा है उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना समय गंवाए। जो लोग भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे डायल कर सेवा का लाभ उठाया जा सकता है? #99, *123#, *99#, या इनमें से कोई नहीं। तो *99# ये जो है एक बैंकिंग सेवा है जिससे आप लेन देन फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट, कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है? इंस्टाग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए इंस्टाग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डाटा संचालित करके इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी है HHL, DSL, SMTP, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? DSL। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, SMTP में रिसीवर मेल एड्रेस को लिखने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? रिसिप्ट कमांड, सेंड टू कमांड, मेल कमांड, या इनमें से कोई नहीं। किस कमांड का यूज करते हैं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? रिसिप्ट कमांड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, बैंक में, रेलवे इत्यादि में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, या माइक्रो कंप्यूटर? रेलवे और बैंक इत्यादि में तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, डिजिटल सर्किट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंतर्गत इनमें से किसे शामिल किया जा सकता है? लॉजिक गेट, एंड गेट, नॉट गेट, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? लॉजिक गेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कूपर, विंसर्फ, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, या इनमें से कोई नहीं। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? तो क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, SMTP का प्रयोग इनमें से किसके द्वारा मैसेज को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? यूजर टर्मिनल्स, यूजर्स मेल बॉक्स, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? SMTP पर मैसेज को भेजने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ए एंड बी दोनों का। ठीक है, यूजर टर्मिनल और यूजर्स मेल बॉक्स दोनों का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, जब कंप्यूटर ऑन होता है तब इनमें से कौन सा प्रोग्राम बायोस के द्वारा रन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी मॉस के द्वारा, पोस्ट के द्वारा, रिप के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो पोस्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट,
एक चेक अधिकतम कितने रकम का हो सकता है? 1 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, या कोई सीमा नहीं, नो लिमिट। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? चेक की कोई सीमा नहीं होती, ठीक है, नो लिमिट, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट, कैल्क प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 10 होता है, क्या ये बात सही है कि गलत? तो ये बात सही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाय डिफॉल्ट साइज उसका 10 होता है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में व्यू मेन्यू में बुलेट और नंबरिंग दिखाई देता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में व्यू मेन्यू में बुलेट और नंबरिंग दोनों दिखाई देता है, क्या ये बात सही है? तो गलत, इसमें बुलेट और नंबरिंग दोनों नहीं दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस से डोमेन नेम फाइंड कर सकते हैं जहां ईमेल एड्रेस होस्ट किया गया हो, क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, एक कैल्क शीट AMJ में अधिकतम नंबर ऑफ कॉलम होता है, क्या ये बात सही है कि गलत? तो AMJ में अधिकतम नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, ये बात भी सही है कैल्क में, ठीक है। चलिए, आपका जानना जरूरी है, ये एग्जाम में बार बार आते हैं ये क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट, POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग मेल बॉक्स से ईमेल को फेच करने के लिए किया जाता है, क्या ये बात सही है कि गलत? तो बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट, न्यू ग्रुप को क्या कहा जाता है? टेलनेट, यूजनेट, UTP, या इनमें से कोई नहीं? न्यू ग्रुप को क्या कहते हैं? यूजनेट कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट में 2.15 कॉमा 1 ब्रैकेट बंद एक सेल में इंटर किया जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 2 होगा, 2.1 होगा, 2.2 होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 2.2। ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम में आएगा, इसी तरह से बिल्कुल करके आ जाइएगा। अब नेक्स्ट, आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? UIDAI के द्वारा, ITD के द्वारा, बैंक के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो ज़्यादातर लोग जानते होंगे UIDAI के द्वारा आधार कार्ड जारी किया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, इक्वल टू MOD यानी कि मॉड ब्रैकेट में -3, 2 ब्रैकेट बंद एक सेल में इंटर किया गया हो तो क्या रिजल्ट देगा? -1, 1, 0, या इनमें से कोई नहीं? तो 1 रिजल्ट देगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, डाटा के 8 बिट को क्या कहते हैं? क्लू, थार्बन, 1 बाइट, या इनमें से कोई नहीं? तो 8 बिट को 1 बाइट कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कौन लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं? 10 साल से ज़्यादा के लोग, केवल महिलाएं, हाउस ओनर मतलब मुखिया घर का, या सभी? तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सभी खुलवा सकते हैं। .zip से क्या अभिप्राय है? ये पूछ रहा है कि जिप क्या होता है। तो कंप्रेस्ड फाइल होता है, कंप्यूटर फाइल होता है, कंपास फाइल होता है, या इनमें से कोई नहीं? जिप, तो कंप्रेस्ड फाइल, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, इंडिया में क्रेडिट कौन कंट्रोल करता है? इंडिया में क्रेडिट कौन कंट्रोल करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब भारतीय रिजर्व बैंक, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं? तो इंडिया में क्रेडिट कार्ड, सॉरी,
क्रेडिट कौन कंट्रोल करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही तो है बैंकों का मालिक, तो यही जो है कंट्रोल करता है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट, HTTP कितने स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस का उपयोग करता है? HTTP में जो एड्रेस होता है वो स्टैंडर्ड मतलब सबसे अच्छा कितने नंबर का एड्रेस जो है वो ले सकता है या लेता है? 50, 75, 80 या 91? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? 80। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, लंबी संचार लाइन के साथ सिग्नल को मजबूत और प्रसारित करने का काम कौन करता है? रिपीटर, राउटर, मॉडेम या इनमें से कोई नहीं? तो रिपीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट, वर्ल्ड डे अगेंस्ट साइबर सेंसरशिप, WDACC इसका फुल फॉर्म है, के खिलाफ विश्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च या इनमें से कोई नहीं? फुल फॉर्म भी इसका महत्वपूर्ण है, देख लीजिए मैंने लिख दिया है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 12 मार्च। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट, पर्सनल कंप्यूटर का व्यवसायीकरण किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? एप्पल कंपनी के द्वारा, HCL कंपनी के द्वारा, IBM कंपनी के द्वारा या कॉम्पैक्ट कंपनी के द्वारा? किसके द्वारा पर्सनल कंप्यूटर का व्यवसायीकरण शुरू किया गया था? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट, RMDIR का प्रयोग एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए किया जाता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? RMDIR, RM मतलब रिमूव, DIR डायरेक्टरी का प्रयोग एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए किया जाता है, ये बात सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, निकोलाई डुरोव और पावेल डुरोव टेलीग्राम के फाउंडर हैं, क्या ये बात सही है कि गलत है? तो निकोलाई डुरोव और पावेल डुरोव दोनों ने ही क्या किया था? टेलीग्राम का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट, ये ट्रू हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है क्या बहुत बड़ी, चीप मतलब बहुत ही बुरी, या घटिया, या फास्ट सबसे तेज, या टायर्ड मतलब सबसे सुस्त? प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में कैसी होती है? तो बहुत फास्ट होती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट होल्ड करता है प्रेजेंटेशन के आउटलाइन में दिखेगा वह कहलाता है, क्या कहलाता है? बुलेट पॉइंट कहलाता है, प्लेस होल्डर कहलाता है, टाइटल बॉक्स कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो जो प्रेजेंटेशन के आउटलाइन में दिखता है उसे कहते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का होमवर्क देख लेते हैं। EDS का फुल फॉर्म बताना है आपको, क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डाटा सेकेंडरी, इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं? और सेकंड, CMOS का फुल फॉर्म क्या होगा बताना है। कंटेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कंटेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, या इनमें से कोई नहीं? तो इन दो क्वेश्चनों का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। जिन लोगों का भी एग्ज़ाम चल रहा है उनको मैं फिर से बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं अविराज अगली वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।